कितनी हमारी लागत आएगी, कौन सी हम मशीनरी खरीदें। अगला पॉइंट जो होता है, जो सबसे ज़्यादा हर एक बिजनेस का, हर एक क्षेत्र का अहम पॉइंट होता है, वो होता है सेल्स। अगर आपके अंदर सेल्स है, सेल्स की कला है, तो आपका बिजनेस टॉप पे जाएगा। अगर आपके अंदर सेल्स नहीं है, सेल्स की कला नहीं है, तो आपका बिजनेस करोड़ों का है तो धूल या मिट्टी में मिल जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी हमारे अपने हिसाब से, अभी तो एक कंपनियां हैं, आप यहीं बैठे रहिए, माल मंगा लीजिए, क्या मतलब है, आपके बेचने की कला नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है सेल्स की कला। तो ये 3 चीज़ें आप अगर रखते हैं, एक तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक चलेगा। तो ये चारों चीज़ें हम आपको बताएंगे। आपका रॉ मटेरियल कैसे हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे हो, कौन सा बिजनेस करना है, मशीन कौन सी खरीदना है, कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट आएगा, और इस बिजनेस को करने के लिए किस लाइसेंस की ज़रूरत होगी, यानी कि A to Z जानकारी हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो समझ लेते हैं, ये बिजनेस है स्लीपर बिजनेस। स्लीपर चप्पल का बिजनेस है दोस्तों, आप लोग सब जान रहे हो। चप्पल बहुत टाइप के आते हैं। जो चप्पल आज के 10 साल पहले 25-30 रुपए का आता था, आज वही चप्पल 250-300 रुपए का। जो चप्पल आज के ज़माने में 15 रुपए का आता था, आज वही चप्पल दोस्तों 10 साल बाद 150 रुपए में आपको मिल रहा है। कितना जमीन आसमान। बस उसमें फ़र्क क्या हो गया, डिजाइन और क्वालिटी। डिजाइन, आदमी आज के ज़माने में प्रोडक्ट की डिजाइन पे जा रहा है, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की डिजाइन पे काम करना होगा। दूसरा, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। 2 चीज़ अगर आप मेंटेन कर ले गए, क्वालिटी और डिजाइन, तो आपका बिजनेस चलने लगेगा। अब जो और तीसरा मेन पॉइंट होता है वो सेल्फ। अब आपके पास क्वालिटी हो गई, आपके पास डिजाइन नंबर 1 हो गई, चॉइस करने का ऑप्शन हो गया, आपको कोई भी चॉइस आपका कर सकता है, आपका आइटम सिलेक्ट कर सकता है। अब बेचने की कला हो, अब आप बेचिए, इसको मार्केट में कैसे प्रेजेंट करना, सबसे ज़्यादा टिपिकल यही होता है। क्योंकि हमें अपना 20 से 25 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस है। आप उत्पादन, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग इंडिया में पड़े हुए हैं, करोड़ों अरबों रुपए के मालिक पड़े हुए हैं। वो कहो कोई भी फैक्ट्री डाल दे, तुरंत रातों रात उत्पादन का आदमी कितना टन उत्पादन कर दे, लेकिन कोई मतलब नहीं है, फट जाएगा। बेचने की कला जाइए, लोगों को तक पहुंचाइए, लोगों को अपने प्रोडक्ट के प्रति विश्वास दिलाइए। जब लोगों के आपके प्रोडक्ट के प्रति विश्वास हो जाए, तभी प्रोडक्ट बिकेगा। चलिए इस पर चर्चा करेंगे, बहुत समय होगा। तो दोस्तों, इसको कैसे करना है, कौन सी मशीनरी लेना है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए आज हम आपको यहाँ पे बहुत बड़ी मशीन पे चर्चा नहीं करेंगे। आपको छोटी मशीन लेना है, मैनुअली मशीन लेना है। वो मैनुअली मशीन 5,000 से शुरू होती है, 10,000, 15,000 की, जैसे आपका बजट है वो बजट लेना है। अब आप मशीन चॉइस कर लिए, मशीन आप ले लिए, इसको हाथ से ही चलाया जाता है, हाथ से चलाइए, अपना ब्रांड बनाइए। जैसे कुछ लोग होते हैं नौकरी करना नहीं चाहते हैं, वो अपना खुद बॉस बनना चाहते हैं, अपना मालिक बनना चाहते हैं। अगर आप दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं करना चाहते हैं, आप अपना खुद रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। आप 5,000, 10,000 की मशीन लाइए, उत्पादन करिए, जो आप माल बनाइए वो ले जाकर के मार्केट में बेचिए, अपना ब्रांडिंग करिए। धीरे धीरे जब आपका प्रोडक्ट क्वालिटी बेस का है, जैसे हमने पहले कहा, डिजाइन और क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट है, लोगों का आपके प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित होने लगेंगे, तो आप धीरे धीरे इसको बड़े लेवल पे ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो अब ब्रांडिंग करने के लिए, आपको ब्रांड अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, आप दोस्तों जानते ही होंगे, कोई एक अच्छा सा नाम चॉइस करना होता है। जैसे आप अगर युवा है तो इस समय वीडियो देख रहे होंगे, या किसी भी एज में है, तो आप देखते होंगे चप्पल लेते होंगे, कपड़े लेते होंगे, किसी ब्रांडेड का नाम से लेते होंगे। तो आपको भी, अगर आपको क्वालिटी पे अपने विश्वास है, तो आप अपना ब्रांड बना दीजिए। क्योंकि आपको अपने क्वालिटी पे विश्वास है, तो एक आपको ब्रांड नेम चॉइस करना पड़ेगा। तो जो भी आप अपने हिसाब से एक ब्रांड नेम रखिए, उस ब्रांड नेम का आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना होगा, जिससे कोई और इसकी डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड 210 साल के लिए होता है, 10 साल बाद ये फिर रिन्यूअल होता है। अब आपका ये रेडी हो गया, नाम रेडी हो गया। अगर आपको बड़े लेवल पे करना है तो कोई बात नहीं, चूँकि अभी हम छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, सिर्फ आप प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवा लीजिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन बाद में करवाइएगा। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। इस नाम से आप कोई रख नहीं सकता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में 10 साल के लिए। 10 साल बाद फिर रिन्यूअल हो जाएगा, तो फिर आपका ये ब्रांड हो जाएगा।
ये हो गया। अब आपको क्या करना है, छोटे मोटे कागजात लेना है। अगर आप महीने के दोस्तों 10-20 लाख या साल के 30-40 लाख बेच रहे हैं उत्पादन करके, तो कोई कागजात नहीं लेना है। अलग अलग स्टेट में रूल अलग अलग है। आप जिस स्टेट से हैं आप देख लीजिएगा आपके यहाँ जीएसटी छूट का क्या है टारगेट, तो आप उस हिसाब से अपना जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर लेना है। अगर आपका उत्पादन 20 लाख 25 लाख तक है तो नहीं, तो आपको जीएसटी नंबर भी नहीं लेना है। अभी आप मशीन लाइए, प्रोडक्ट बनाइए, बेचिए। जब आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो आप जीएसटी नंबर ले लीजिएगा। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप खुद ऑनलाइन ले सकते हैं या जो सेलटेक्स में एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वो अपना कुछ चार्ज आपसे लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास बजट कम है तो सरकार की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, जैसे मुद्रा लोन, स्टार्टअप के अंतर्गत बहुत सारी हैं। किसी भी एक का आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एमएसएमई उद्योग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब आप जब उद्योग रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप अपने नियर में बैंक शाखा में जाइए, वहाँ संपर्क करिए सरकार की कौन सी स्कीम चल रही है, मैं उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हूँ। जो स्कीम उनकी चल रही है उसका आप जानकारी लेकर लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब ब्रांड नेम हमने बता दिया, प्लस एक आपका लोगो जो भी एक लोगो डिजाइन करिए अच्छे से नाम का, जिससे उसी लोगो से आपकी पहचान होगी। कंपनी रजिस्ट्रेशन अभी आप छोड़ दीजिए, करंट अकाउंट खुलवाना, बस यही काम करना है। और बाद उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे दोस्तों सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक प्लान बनाना होगा। उसके अंतर्गत 2-4 पॉइंट आते हैं, जैसे इफेक्टिव प्राइस, गुड करंट जो है गुड करंट रिलेशनशिप, और आइटम डिस्काउंट, और हो गया प्रोडक्ट ऑफर। जैसे अब आपको देखना होगा मार्केट में क्या क्वालिटी का आप चप्पल बना रहे हैं, क्वालिटी से समझौता करना नहीं है, तो इस क्वालिटी का इस नंबर का चप्पल मार्केट में क्या रेट बिक रहा है। अब आप रेट मार्केट का देख लीजिए। अब जो रेट मार्केट में क्वालिटी का चप्पल बिक रहा है उस नंबर का क्या रेट आप रखना, वही रेट आपको रखना है। बहुत ज़्यादा रेट आपको हाई नहीं रखना है, रेट अभी कम रखना है, अभी कस्टमर को आकर्षित करना है। और क्वालिटी आप उनसे बेस्ट दीजिएगा। इतना ध्यान रखिएगा क्वालिटी नंबर 1 होनी चाहिए। भले हमारा प्रॉफिट 1% हो, लेकिन हमें क्वालिटी से समझौता नहीं करना है। अगर आप क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे, जिस दिन आपकी ब्रांडिंग बन गई ना, कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। तो क्वालिटी बेस्ट है, रेट आपको इसी हिसाब से, और हरदम कस्टमर से जो है फीडबैक लेते रहिएगा। उसके लिए आप कोई अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं या कोई अपना नंबर रख सकते हैं। भाई आपको हमारे स्लीपर में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप कृपया इस नंबर पर मिस कॉल दें, हम आपको अपना फीडबैक दें, हम उसमें करेक्शन करेंगे। या हो सकेगा मैं आपको चप्पल के बदले दूसरा चप्पल दे दूंगा, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद हमेशा आइटम डिस्काउंट करिए, प्रोडक्ट ऑफर लगाते रहिएगा। जैसे बच्चों को आकर्षित करिए, स्टूडेंट के लिए इतना % छूट है, या युवा के लिए या टीचर के लिए कोई ऐसा, आप समाज का जो सम्मानित आदमी हो उस प्रोडक्ट को, जो समाज में जिसकी ज़्यादा लो वैल्यू हो। जैसे अभी युवा ज़्यादा है हमारे यहाँ भारत में, तो युवा पे स्टूडेंट पे ऑफर लगा दीजिए, या इतना साल के हैं तो इस चप्पल पे इतने नंबर वाले पे डिस्काउंट है बच्चों के लिए खास करके, तो वो ऑटोमेटिक प्रचार हो जाएगा। ये सब आपको करना पड़ेगा। अब उसके बाद आ गया दोस्तों प्रोडक्ट की क्वालिटी। जैसे हमने बताया प्रोडक्ट की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना है। रॉ मटेरियल जो भी लेना है वो नंबर 1 का रॉ मटेरियल लेना है। वो रॉ मटेरियल रबड़ या फिलिपर लेना है, रबड़ लाना है जिसकी कोई साइड इफेक्ट ना हो, जो नुकसान ना करे, बेस्ट क्वालिटी का लेना है। अब मशीन की बात करें तो मशीन में बहुत सारी आती है दोस्तों, मैनुअल, ऑटोमेटिक, फुली, सेमी। तो हम यहाँ पे मैनुअल मशीन की बात कर रहे हैं। आपको हाथ से लाके बनाना है। जब आपको नॉलेज हो जाएगा, मार्केट में पकड़ हो जाएगी, आपकी ब्रांडिंग प्रोडक्ट की हो जाएगी, तो फिर मशीन आगे बढ़ाते रहिएगा। ऑटोमेटिक ले लीजिएगा, फुली ऑटोमेटिक ले लीजिएगा, तब हमको आपको बताने की ज़रूरत नहीं, तब आप खुद दूसरे को बता सकते हैं कैसे बिजनेस किया जाता है। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने कैरियर की शुरुआत करके इसको कर सकते हैं। अब आप मशीन कहाँ से लेना है, मशीन लेने के लिए आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए। सर्च करने के बाद सारी कंपनियों को कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल, डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस, सब कुछ आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। वहाँ जाके विजिट करिए, विजिट करके ही लीजिएगा, ऑनलाइन मत मंगाइएगा। विजिट करके वहाँ जाने में आपको प्रॉफिट होगा। कई कंपनियों के प्रोडक्ट रहेंगे, आप अपना डिसाइड कर लीजिए, अच्छा से लीजिएगा। जब आप अच्छा से ले लेंगे ना तो कभी खराबी नहीं आएगी। तो ये हो गया। वहाँ से तो फिर जैसे आप नहीं चलाना जान रहे हैं, आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, तो इसकी भी चिंता मत करिए। जिस कंपनी का आप खरीदेंगे मशीन ना, वो कंपनियों के बाद बच्चे रहते हैं
ट्रेनर रहते हैं, सिखाने के लिए ट्रेनर रहते हैं, आप उनको हायर कर लीजिए 1 महीना 2 महीने के लिए, उसका आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। तो आप जब नॉलेज हो जाएगा, सीख लीजिएगा, तो फिर हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस ढंग से आप इसकी शुरुआत करते हैं। अब रॉ मटेरियल कहाँ मिल रहा है, तो जब आप कंपनी से जिससे खरीदेंगे वो रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कर देते हैं, आप कुछ सब कुछ आपको हो जाएगा। आज के ज़माने में ये डिजिटल युग है ना, डिजिटल युग में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब घर बैठे बैठे हो जाएगा। लेकिन सब चीज़ें घर बैठे बैठे नहीं की जाती है, आप घर से निकल करके वहाँ विजिट करके लीजिएगा, देख के ठोक बजा के। जब आप अपना देख ताक के बढ़िया लेंगे ना, बढ़िया बिजनेस करेंगे तो मज़ा ही कुछ और आता है। कभी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझौता मत करना, अच्छे से बिजनेस करना। तो दोस्तों इस ढंग से आप फ्लिपिंग का बिजनेस कीजिए और अपना ब्रांड बना करके कीजिए। आपको ब्रांड बनाने में या बिजनेस स्टार्ट करने में या कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, वो प्रॉब्लम तुरंत हम सॉल्व कर देंगे, या जहाँ तक हो सकेगा हम आपका पूरा सहयोग कर देंगे। क्योंकि मेरा तो एक ही उद्देश्य है, सब अपने बिजनेस को करें, अपने सपने को पूरा करें, और जब वो अपने सपने को पूरा करेंगे तो इंडिया का सपना अपने आप पूरा हो जाएगा। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।